राजधानी दिल्ली में बीजेपी सरकार को घेरने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जो हथकंडा अपना रही है वो अब अपने ही बुने जाल में खुद फंस चुकी है। दरअसल दिल्ली में बिजली कटौती की अफवाह को लेकर अब बिजली मंत्री आशीष सूद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिजली कटौती की अफवाह फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी मंत्री आशीष सूद जो हैं वो चेतावनी दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को और साथ ही उन सोशल मीडिया यूजर्स को जो दिल्ली में बिजली कटौती को लेकर लगातार अफवाह फैला रहे हैं। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बीते कई दिनों से दिल्ली में पावर कट को लेकर आम आदमी पार्टी और सत्ताधारी बीजेपी के नेताओं के बीच सियासी जंग चल रही है। पहले अरविंद केजरीवाल, आतिशी और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने लोगों के जो पोस्ट हैं उनको रिपोस्ट करते हुए ये दावा किया कि कई घंटों के पावर कट जो हैं वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हो रहे हैं और ऐसा करके उन्होंने बीजेपी रेखा गुप्ता सरकार पर हमला बोला। और उसके बाद अब आतिशी ने एक पोस्ट किया जिसमें वो अपने घर का पोस्ट करती हैं और ये लिखती हैं कि अभी तक मैं पावर कट के औरों के ट्वीट को शेयर कर रही थी पर अब तो मेरे घर में बिजली चली गई है। एक मोमबत्ती टेबल पर लगाई हुई है और ये दिखाने की भरपूर कोशिश कि यहाँ पर पावर कट हो चुका है, बीजेपी की सरकार है, बिजली नहीं आ रही है और लगातार नेता वादा कर रहे हैं कि वो 24 घंटे बिजली दिल्ली को देंगे। तो ऐसा करके आतिशी ने बीजेपी पर हमला बोलने की कोशिश की, लेकिन अब दरअसल आतिशी के इस ट्वीट के बाद ही जो बिजली मंत्री हैं आशीष सूद, उनका बयान सामने आया। उन्होंने एक तरफ जिस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है उस पर कानूनी कार्रवाई की बात की, तो दूसरी तरफ आतिशी के इस ट्वीट को लेकर उनकी पोल खोलते हुए आशीष सूद ने कहा कि उनके आवास पर बिजली कटौती हो गई। मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि पूर्व सीएम आतिशी जी उन लोगों में से हैं जिन्हें 2 फीडर से बिजली मिलती है। अगर उनके घर में एक फीडर खराब हो जाता है तो तुरंत दूसरा जो है बहाल कर दिया जाता है। ये सरकार दबाव में काम नहीं करेगी, ये सरकार जनता के सामने सब कुछ रखेगी, जनता के लिए राहत व्यवस्था बनाए रखने की जरूरत होगी। ये जो है आशीष सूद की तरफ से कहा क्या कुछ उन्होंने कहा और किस तरीके से आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की आतिशी को जवाब दिया है, जरा सुनिए। मरलीना जी ने जो ट्वीट किया कि मेरे घर से बिजली चली गई, मेरे घर से बिजली चली गई, आपको मैं बताना चाहता हूं पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मरलीना जी उन वीआईपी लोगों में से हैं जो 2 फीडर से बिजली लेते हैं अपने घर में। अगर एक गिर जाए तो दूसरे में तुरंत चालू हो जाती है। जो 2 फीडर से बिजली लेते हैं, 2 आप में से आपके घर, दीदी आपके घर कितने फीडर से बिजली आती है? आपके घर कितने फीडर से आती है? 1 फीडर से, मगर आतिशी जी के घर 2 फीडर से आती है। फिर भी उन्होंने ट्वीट किया मेरे घर बिजली चली गई। नहीं जी नहीं, जो दूसरे से आती है तो उसको चेंज होने में थोड़ा समय लगता है, फॉल्ट को देखना, उसको केवल रिकॉर्ड पे 18 मिनट 7 सेकंड बिजली गई है। कोई फॉल्ट हो सकता है, कोई पक्षी तार पे बैठ जाता है इसलिए भी बिजली जाती है। हमारा तो नेटवर्क खुला है, हमने अभी जो रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तारों के जंजाल से मुक्ति है, तो शायद आने वाले दिनों में इससे भी मुक्ति मिल जाए 5 साल के अंदर। यहाँ पर आशीष सूद ने यह भी बताया मीडिया से बातचीत करते हुए कि ये सिर्फ 18 मिनट का एक पावर कट जो है वो हुआ था और हो सकता है कि कोई जो है तकनीकी दिक्कत रही हो जिसके चलते कुछ मिनट का ये जो पावर कट है ये हुआ आतिशी के आवास पर। लेकिन इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पिछले 6 महीने का ब्यौरा भी आशीष सूद की तरफ से दिया गया और बताया गया कि आम आदमी पार्टी की सरकार में तो इससे ज्यादा मिनटों के और घंटों के पावर कट हुए हैं। तब आतिशी ने क्यों नहीं कहा और क्या कुछ उन्होंने पूरी जानकारी दी, पूरी डिटेल रखी कि किस तरीके से आतिशी ये सिर्फ इसलिए कह रही हैं क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है, उन्हें बीजेपी को घेरना है। तो आशीष सूद क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मगर समझने की बात यह है, ये कोई आतिशी मरलीना जी के घर बत्ती पहली बार नहीं गई थी।
ये आंकड़ा है, ये अभी 6 महीने का आंकड़ा मैं तैयार कर पाया हूं। 11/5/2024 को 57 मिनट 48 सेकंड के लिए उनके घर बत्ती गई थी। पढ़ूं पूरा? पढ़ूं? आपकी भी रुचि है, आप भी दुखी है। 11/5/2024 को 57 मिनट 48 सेकंड के लिए बत्ती गई। 3/5/2024 को 29 मिनट 56 सेकंड। 30th मई 2024 29 मिनट्स 56 सेकेंड्स। 18th जून 24 23 मिनट 51 सेकेंड। 23 मिनट 57 सेकेंड 51 सेकेंड्स। 19th जुलाई 24 19 जुलाई 24 को 22 मिनट 20 सेकेंड। तब ये मुख्यमंत्री थी आतिशी जी। मगर अब मैं इस बारे में कोई क्या बताऊं आपको। 7 सितंबर 2024 को 7 सितंबर 30 अगस्त 2024 को 53 मिनट 33 सेकेंड्स। 30th अगस्त 2024 7/9/24 43 मिनट 16 सेकेंड्स। 23/9/2024 47 मिनट 10 सेकेंड। 24/10/2024 24 अक्टूबर 2024 को 37 मिनट 48 सेकेंड। 21 दिसंबर 2024 न्यू ईयर ईव से 10 दिन पहले 1 घंटा 55 मिनट 37 सेकेंड बिजली गई। और 7 फरवरी 2025 32 मिनट 46 सेकेंड। और 10/2/2025 32 मिनट 42 सेकेंड। 10 फरवरी 2025 1/3/2025 1 घंटा 30 मिनट। और 30/3 46 मिनट। और आज 18 मिनट। इतनी बार, अभी ये तो ऐसे लंबा आंकड़ा है। और आप चाहेंगे तो AB 17 में कितनी बार जनरेटर प्रयोग हुआ वो भी देंगे। इसलिए मेरा ये कहना है, बेमतलब के ब्राउनी पॉइंट्स कमाना, पॉलिटिकल ब्राउनीज कमाने का काम छोड़ना चाहिए। दिल्ली की जनता को हम सबको मिलकर अच्छी निर्बाध बिजली देनी है। अगर ये लोग इतने पक्के थे कि बिजली मिल रही है और बिजली को जनता को राहत मिलनी चाहिए, तो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेताओं में से शुमार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिजली एक्ट पारित किया, इलेक्ट्रिसिटी राइट ऑफ कंज्यूमर 2020, जिसमें बिजली कंपनियों को निर्देश था आपको 24 घंटे बिजली देनी है। 24 घंटे बिजली देनी है। उस बिजली को अगर आप नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्था बनेगी कि कंज्यूमर को 10 रुपए किलोवाट के हिसाब से, पर किलोवाट पर आवर के हिसाब से, यानी आपके घर 5 किलोवाट का कनेक्शन है, 1 घंटा बिजली नहीं आई तो 50 रुपए आपके खाते में ऑटोमेटिकली बिजली कंपनी को देने पड़ेंगे। इस स्कीम को आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोका। दिसंबर 2020 से ये फाइल आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। फिर 2030 में आतिशी मरलीना जी की टेबल पर डंप हो गई। आज तक वहीं पड़ी थी। क्यों पड़ी थी? क्या लालच था? बिजली कंपनियों से क्या लेन देन हुआ? हम सारे कानूनी पे दाव पे जांच करेंगे। संभव हुआ तो वो नोटिस, अगर हमारे कानून सम्मत तरीकों में ये प्रावधान होंगे, संविधान हमें इजाजत देता होगा, तो हम ये नोटिस आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी बार फाइल किस मंत्री के पास गई, क्या करके आई। जनता का पैसा, जनता की बिजली कब बंद हो रही है, आपको उनको राहत मिलनी चाहिए थी। छुपा लिया इस बात को। 2023 से वो फाइल अपनी टेबल पर रखे रहे और आज विपक्ष ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देकर यहां से भाग गया। एक भी विपक्ष का व्यक्ति यहां नहीं था। कुछ हितैषी हो सकते हैं जिन्होंने बता दिया होगा आज सब चीजें खुलने वाली है। इसलिए मेरा ये कहना है, जरूर कभी कभी आप बताइए, आप में से किसके घरों में रोज बत्ती जा रही है जी घंटों घंटों? आप पटेल नगर रहते हो, कितने घंटे बत्ती गई आपके घर? हाँ, इसलिए बताना नहीं है। He is being right. तो बत्ती
जहां हम मेंटेनेंस करेंगे वहां बत्ती जाएगी। हम इनकार नहीं कर रहे हैं, वहां हम मेंटेन, इनके दबाव में हम मेंटेन ना करें क्या सिस्टम को? जरूर करेंगे। ये सरकार दबावों में काम नहीं करती है, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 40 दिन की सरकार है हमारी, 40 दिन की सरकार ईमानदारी से सिस्टम को ऑगुमेंट करने के लिए बिना जिसे कहते हैं ना लाग लपेट आरोप प्रत्यारोपों के अपना काम कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे तुम क्या छोड़ के गए हो, जो कमी है बाद में बताएंगे जनता, व्हाइट पेपर लाएंगे, दिखाएंगे जनता को। मगर आज हमने आपसे आज तक नहीं कहा ये क्या रेगुलेटरी एसेट छोड़ गए, क्या कमी है, कुछ नहीं। हम माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में निर्बाध बिजली देने के लिए काम कर रहे हैं। मगर ये सरकार दबावों में काम नहीं करेगी। ये सरकार हर चीज जनता के सामने रखेगी। जनता के लिए राहत देने के लिए, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए जहां जरूरत होगी, थोड़ी बहुत बिजली बंद होती है, जनता को एसएमएस जाता है, वो सब होता है। मगर इस तरीके से हम तो नहीं करते थे जी। तो इनसे कोई पूछे अगर तुम्हारे घर 24 घंटे बिजली तुमने इंतजाम किया था तो तुम्हारे घरों में इन्होंने तो रिसीव किया होगा ना। जब मकान में मंत्री गया होगा, मुख्यमंत्री गई होंगी, दस्तखत किए होंगे, क्या साधन और क्या क्या एसेट पीडब्ल्यूडी ने दिए, तो बोल के ले जाओ जनरेटर, क्यों छोड़ा है यहां? मेरे यहां तो 24 घंटे बत्ती रहती है। मगर ये तरीका, मैं बहुत विनम्रता मगर दृढ़ता से ये बात आप सबके सामने रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार किसी से डरेगी नहीं, जनता के हित में काम करते हैं, जान की बाजी लगा देंगे। हमने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है, जो लीगेसी मिली है उसी में रास्ता निकाल के अपना काम करके आप सबको भी, आप भी दिल्ली के नागरिक हैं, अच्छी बिजली व्यवस्था देने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। इससे पहले आशीष सूद की तरफ से विधानसभा में भी वो गरजे और खूब हमला आम आदमी पार्टी पर बोला और किस तरीके से जो है दिल्ली को उन्होंने बरगलाया, दिल्ली को झूठ कहीं न कहीं परोसा। और चाहे बिजली के नाम पर हो, चाहे दरअसल स्वच्छ पानी के नाम पर हो, चाहे स्वच्छ यमुना के नाम पर हो, ये तमाम बातों का जिक्र उनके जरिए किया गया। लेकिन कुल मिलाकर हम पिछले कई दिनों से ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के चाहे नेता अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आतिशी हो, चाहे अन्य नेता हो, वो लगातार जो है लोगों के बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनको रिपोस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन पोस्ट पर और इन सोशल मीडिया हैंडल पर, जो एक्स हैंडल हैं, उन पर आशीष सूद जो कि मंत्री हैं वो सवाल उठा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि फेक अकाउंट के माध्यम से दिल्ली में बिजली कटौती की अफवाह आम आदमी पार्टी फैला रही है। उन्होंने कहा कि ये फेक अकाउंट न केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक अशांति भी पैदा कर रहे हैं। आतिशी दिल्ली में दंगे भड़काना चाहती है, यहां तक भी मंत्री आशीष सूद की तरफ से कहा गया है और इस तरीके से कार्रवाई करने की बात कही गई है। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अब एक्शन मोड में नजर आती है। क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की बात जो कर रहे हैं मंत्री आशीष सूद, उसके बाद ऐसे सोशल मीडिया हैंडल पर कार्रवाई होती है या आतिशी के खिलाफ कोई एक्शन वो लेंगे? जिस तरीके का झूठ परोसने का दावा वो कर रहे हैं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।